देखिए, हम अभी पढ़ रहे हैं भिन्न। माने भिन्न का इंग्लिश शब्द आप जानते हो, भिन्न माने फ्रैक्शन। FRACTION, फ्रैक्शंस। जब हम लोग पढ़ते हैं तो ढेर सारे शब्द आते हैं, मेनी मेनी वर्ड्स कम। एक शब्द आता है भिन्न में, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी आता है। रेसिप्रोकल माने होता है उल्टा, इसी के माने होता उल्टा, यानी इसके माने होता उल्टा। हम यहाँ लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप सोचोगे क्यों मैं यहाँ कर रहा हूं लिखने के लिए, उल्टा या उल्टी या उल्टी, जो भी कहिए। रेसिप्रोकल माने उल्टी, आप उल्टी कह दीजिए यहाँ, उल्टा या उल्टी। उल्टी कह दिया मैंने। अब आप फिर अभी समझाओ क्यों कह रहे थे आप उल्टी, उल्टा क्यों नहीं कह रहे थे। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जैसे आप बहुत अच्छे हैं और आपका एक परिचित बहुत खराब है, तो आप कहोगे हमारे रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उल्टा है। तो आप यहां भी होता है, ये रेसिप्रोकल माने उल्टी भिन्न, फ्रैक्शन माने भिन्न, उल्टी भिन्न, बिल्कुल भिन्न, ये इसके उल्टी है। इसको कहते हैं उल्टी भिन्न। कैसे होता है, कैसे बनाते हो आप। जिसका अंश है, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ, ये क्वेश्चन हमने लिखा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, हमने कहा 5/8। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू 8/5, बिल्कुल उल्टा। माने हर जो है अंश बन जाता है, इसका हर अंश बन गया, अंश हर बन गया। ये हिंदी में लिखोगे 5/8 की उल्टी भिन्न। अब समझ गए होंगे ये उल्टी हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि भिन्न स्त्रीलिंग लगता है। भिन्न आती है, कहते तुम्हें भिन्न आती है। ये हम लोग पूछते हैं कि भिन्न आता है, हो सकता है पूछते हो। ये बराबर हो जाएगी 8, ये भी वहीं बराबर लिख दें या यहाँ बीच में लिख दें, जगह जहाँ ठीक लगे। ये जगह ठीक लग रही है क्योंकि ये 8 मिलके ये 8 दिखाई पड़ने लगेगा, ये 5 है। तो हमें आपको जगह भी देखनी है, कहाँ लिखना सही रहेगा, कैसे लिखना सही रहेगा। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो रेसिप्रोकल ऑफ, अब आप रेसिप्रोकल्स लिखिए। हम कहते हैं ढेर सारे रेसिप्रोकल्स ऑफ, नहीं क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिए होंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 7/5, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया 5/7। इज इक्वल नहीं कहोगे यहाँ, इज। यहां हमने क्या, क्योंकि ऑफ लगाया था, इज 7/5।
सेकंड आपने क्वेश्चन पूछ लिया इसी में, हमने क्वेश्चन तो यही रेसिप्रोकल साहब, फर्स्ट 5/7, दूसरा आपने कहा 7/5 कर दिया तो 7/5 इज 5/7। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। उल्टा तो ऐसे हो गए ना एक, तो अब ये रेसिप्रोकल्स हो गए। अब आप इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि रेसिप्रोकल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल इतने से काम चला है, इसको हटा दिया, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होगा ये रेसिप्रोकल? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? जिसका न्यूमरेटर कम होता है। ये अगर n/d है तो अगर ये 5/7 है, 5/7 है, ये अगर छोटा है, अंश छोटा हो, जिसका अंश छोटा है, यानी रेसिप्रोकल का मतलब यही लिख दिया अंश, यानी न्यूमरेटर is less than denominator। इसी को कहते हो अंश, अंश छोटा है हर से, यानी जब हर बड़ा हो तो प्रॉपर है। और जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या कहेंगे? आर, अगर रेसिप्रोकल आप प्रॉपर फ्रैक्शन जब कहोगे तो ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माने प्रॉपर फ्रैक्शन की उल्टी भिन्न इम्प्रॉपर होगी, और इम्प्रॉपर की उल्टी भिन्न रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ, यही हमने लिख दिया ऑफ, यहां से यहां तक यही लाइन ली है। देखिए इसे हम काम चलाते हैं, इसको आप भी चलाइए, आप भी वही लिख दिया इम्प्रॉपर, इससे कम लिखना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, यहां आर यहां नहीं रहेगा, ये चीज बदलेगी। यहां क्या हो जाएगा? थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि यहां हमने 2 लाइन लिख दिया है। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर, यहां प्रॉपर हमने बदला, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर n इज ग्रेटर देन d। हमने n और d से इसकी जगह n कह दिया, इसकी जगह d कह दिया मैंने। n जब d से बड़ा हो जाए, यानी अंश बड़ा हो जाए हर से, इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर। तो ये क्या बनेगा? आर प्रॉपर, एक दूसरे के उल्टे होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो अब प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर का उल्टा प्रॉपर, माने उल्टी भिन्न, प्रॉपर की उल्टी भिन्न जो है इम्प्रॉपर होगी, और इम्प्रॉपर की उल्टी भिन्न। दूसरा इन्होंने और बातें की,
रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर क्या बनेगा? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन नहीं किया हमने, रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर, होल नंबर ये क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर तो केवल वही होता है, जैसे आप देखिए 5 होल नंबर है तो 5/1 भी तो होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर आर फ्रैक्शंस, और वो भी कैसे फ्रैक्शन होंगे? आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। हाँ, ये रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर एक्सेप्ट 1, यहाँ ये ध्यान जरूर दीजिएगा, 0 के अलावा एक्सेप्ट 0 आर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको आप यूनिट फ्रैक्शन भी तो कह दोगे, क्योंकि 1 ऊपर आएगा, यूनिट फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। और मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने 1 होता है, चाहे आप 1 का 1 से गुणा करें, चीजें इस तरह करें। और 0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, तो मल्टीप्लाई करो तो आप एग्जाम्पल लेके नियम बनाइए। हमने कहा था 5/6 और इसका इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर बनाया 6/5, तो क्या हुआ? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये 1 हो गया। आप कहोगे हम यहाँ 1, आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, दैट इज 1, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमेशा प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मल्टीप्लीकेशन इज 1, इक्वल टू 1, हमेशा 1 होगा, चाहे जितनी करके देख लीजिए। और 1 का मल्टीप्लीकेशन, 1 का इम्प्रॉपर क्या होगा? 1 होगा, 1/1, वही 1 फिर हो, वही तो इसका इम्प्रॉपर 1 का देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं ये, जिनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स माने भी उल्टा होता है, इनवर्स इक्वल टू 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ऑफ 1 इज 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहलाता है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी को कहिए। और दूसरा एग्जांपल दे दिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हम इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। क्यों? ये 1 था, 1/1 था, इसको 1 को हम ऊपर ले गए, ये भी 1/1 हो गया, तो ये 1 हो गया, इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, हमेशा 1 करेंगे।
अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो क्या कहोगे? जीरो देखिए क्या है, 0/1 है। अब इसका जो वो बनाओगे इनवर्स माने कि रेसिप्रोकल बनाओगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 कैन नॉट बी मेजर, इट इज इनवर्स, इट इज इनफाइनाइट, कैन नॉट बी मेजर्ड। यहाँ कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। कैन नॉट बी मेजर्ड। आई कि नहीं समझ में कुछ बात? तो प्रॉपर रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, बस जस्ट उलट दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना। एक बार हम लोगों ने फिर रिपीट कर लिया प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन भी हल्की सी बात कर दी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ थोड़े बहुत तो क्वेश्चन रोज ही करने चाहिए। मैं तो भूल जाता हूँ, आप लोगों के साथ पढ़ाते रहता हूँ, क्वेश्चन भूल जाता हूँ। फाइंड, चलिए सारे क्वेश्चन इनके आज कर लेते हैं। फाइंड, इनको क्वेश्चन है फाइंड ए 9/3, 9/3 इज ऑफ 5। इसको क्या कहोगे? 9/3 इंटू कर देते हो, ये 5 है, /1 भी कह सकते हो, तो ये हुआ 45। 9×5 जा 45, 9×5 = 45/3। ये क्या हुआ? 15×3 = 45, 15 आ गया। बी 14 होल 1/7 ऑफ 7। इसको क्या किया, इजी की जब भी रहेगा मिक्स करके इम्प्रॉपर बनाएंगे, यानी फ्रैक्शन बनाएंगे वो इम्प्रॉपर अपने आप होगा। ये क्या हुआ? 4×7 = 28 और 1 जोड़ दिया इसमें 29। 4×7 = 28 + 1 29 हुआ, और ये 2 आया। अब अलग भी करके देखिएगा तो यही आएगा। 14 इंटू 7 करिएगा, 7×4 = 28 और 2 ये 90, 14×7 = 98, अगर आपको याद है तो वही है। अब +1 यहाँ जोड़ दिया आपने, 1 आपने प्लस कर दिया तो क्या आया? 99। हमने वही किया, हम वही जोड़ दिए फट से। 4×7 = 28 और 1 ये जोड़ दिया 29, 2 आया, फिर 7×1 = 7 + 2 9, ये /7 ऑफ आपका मल्टीप्लाई कर दिया, 7/1 कर दिया। अब जब ये 7/1 किया तो ये 7 ऊपर है, ये नीचे है, हमने इसको काट दिया यहीं पर, ये 99/1 हुआ। 99/1 लिख देंगे, हम नहीं लिखते, /1 तो हम लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, वो तो हमेशा समझा जाएगा। 6 होल 2/7, 6 होल 2/7 ऑफ 4। इसको क्या किया हमने? 6×7 = 42, 7×6 = 42 + 2 44 कर दिया हमने, 44/7 प्लस का ये कर दिया 4। अब हम इसको 4 माने 1, 4/1 मत करिए, समझते रहिए। 4×4 जा ये किया हमने, 4×4 = 16, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4×4 = 16 1, 4×4 = 16 70, 170 /7। देखिए हो सकता है, पहले कोशिश करिए। 7×2 = 14,
446 नहीं आएगा। 7 से देखिए नहीं डिवाइड हो रहा है। 176 7 से करना है मुझे। 7 2 जा 14 3 आया 36 ना। 7 अब ऐसे लिख देते हैं। 7 5 जा 35 1 आया, तो हम ऐसे आंसर भी लिख दिए। ये होल बन गया 25 होल 1/7 डी। थोड़ा सा करें 18 होल इतने करें, 6 साफ करिएगा। 18 होल 1/4 ऑफ 12 हमने किया है। 18 4 8 जा 32 प्लस 1 33 यही कर दिया। 7 4 1 जा 4 और 7 ये आया। अपॉन 4 इंटू 12 ये 3 आया। ये क्या किया हमने, 3 आया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कुछ नहीं आया हासिल। और 3 1 जा 3 3 1 जा 3 ये आ गया। क्योंकि 4 तो हमारा कट गया था पूरा। ये पोर्शन आया हमारा इस तरह। अब डी हम आपको दे देते हैं, आप खुद लिखिए, कर लीजिएगा। ए बी सी डी। ई आप करिए। ई हम यहीं से शुरू कर देते हैं। ई एक एक्सरसाइज हो गई, ये एक्सरसाइज आप समझिए। डी ई लिखा है 21/15 ऑफ 75 इक्वल टू आपको लिखना है एफ 13 होल 1/3 ऑफ 93 आपको करना है। ए बी सी डी ई एफ जी 4/7 ऑफ 63। ये तो ऐसे बोलिए 7 9 जा 63 और 9 4 जा 36, ये 36 हुआ। जी एच है 9 होल 1/6 ऑफ 120। ये आपका एच। जी आई एक और लिख देते हैं यहाँ। आई 1/6 ऑफ 1/3 1/18। हमने आंसर भी बता दिया आपको। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आपको आता है, बट प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। 1 2 कर लेते हैं, शेष आपको दे देते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। अगर ना भी लिखे ये फाइंड द प्रोडक्ट तब भी आपका काम चल जाएगा। क्या जरूरत है जब हमने नीचे लिखा है तो। 4/7 4/3 इंटू 7/9। ये क्या किया मैंने, 4 इंटू 7 किया। 4 इंटू 7 अब पहली बार मैं लिख के कर रहा हूं, फिर नहीं करूंगा। 3 इंटू 9 ये हो गया 28/27। ये बड़ा हो गया, इसको डिवाइड किया तो 1 आएगा और 1/27। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। बी कुछ तो काम आपके लिए छोड़ूंगा मैं। 5 होल 1/3 इंटू 2/5
इसको हमने कन्वर्ट किया, 5 3 जा 15 और 1 वहीं जोड़ दिया 16 हो गया, 16/3 इंटू 2/5, ये हो गया 32/15, ये हो गया 2 होल 2/15, 15 दूनी 30, जब डिवाइड किया 2 आया क्वोशंट और 2 रिमाइंडर बचा 2। सी, एक और करें बस, अब नहीं करेंगे। 2 होल 1/7, 2 होल 1/7 इंटू 7 होल 1/2। इसको हम पहले फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए। 7 2 जा 14 प्लस 1 15/7 इंटू 2 7 जा 14 15/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 225/14, 14 1 जा 14 1, देखिए 227। अब हम भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए लिख करके। 14 1 जा 14, ये हुआ 8, क्योंकि ये कटा, ये 1 हो गया, ये 12 हुआ, ये 8 हुआ, 8 और 8 और 5 ये लिए 85। 6 लें, हाँ 6 ले सकते हैं। 6 देखें, 6, क्योंकि इसमें हमने एक हटाया, इसका हटाया, तो 6 का अनुमान हुआ। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन ये 4 है तो वो बड़ा बड़ा हो जा रहा था। 4 6 जा 24, 4 है 84 आ गया, इसको माइनस किया 1 आ गया। दिस इज 16 होल 1/14। अब आपका क्वेश्चन, एक्सरसाइज डी से आपका एक्सरसाइज हो गई। 7 होल 1/5 इंटू 3 होल 1/4, ये आप करेंगे। ई 9 होल 1/5 इंटू 20/3, इसको फ्रैक्शन बनाना है, इसको नहीं बना, एज इट इज दिखना है। एफ 42 होल 1/7 इंटू 1, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज लिख दोगे, पट से लिखिए, आप कुछ करना नहीं है, ये हमने लिख दिया और आपको एक्सरसाइज में भी दे दिया ये। अब आप एक्सरसाइज एक और दे देते हैं। एफ जी 17 होल 6/9, ये भी लिख देते हैं, आप करिए इसको। 5/9 कर देते हैं, 5/9। ठीक है, ये आप एक्सरसाइज खुद करिए। थर्ड क्वेश्चन दिया, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फिल इन द ब्लैंक। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा लिखे होंगे, हम ऐसे चाहे तो लिख दें, मल्टीप्लीकेशन fill in the blank, fill in the blank। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया 5/2 इंटू 1/3 इक्वल, यहां लिखा 1/3 इंटू, ये ब्लैंक छोड़ा इनको,
जो ब्लैंक छोड़ा है हम उसको 5/2 लिख देंगे। ये 5/2 हम लिख देंगे आंसर इनका ब्लैंक के आगे। ऐसे ब्लैंक छोड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये 5/2, क्योंकि इधर से उधर कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में। बी बी से आप करिए 15/7 into 18/3 is equal to 18/3 into a blank. C 18 whole 1/9 into 14 whole 2/7 is equal to 14 whole 2/7 और इंटू ये ब्लैंक छोड़ा इन्होंने। अब हम इसी को और दे देते हैं, ए बी डी डी और कर देते हैं इसी को, इसी का अगला क्वेश्चन कर दीजिए। 18 whole 1/9 into 14 whole 2/7 इक्वल टू, ये ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ, इंटू 14 हो इंटू 18 whole 1/9। ए बी सी कौन सा है? 18 हम लोग, अच्छा 18, अच्छा ये 18 होगा हाँ। दूसरा एक और इनका क्वेश्चन है, दे देते हैं आपको भी। 34 whole 1/4 into 6 whole 1/34 is equal to blank whole 34 1/4। ये सब आप करिए, यहां से यहां तक आपके लिए एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, मैंने क्वेश्चन लिखने के तरीके पर बताया, नहीं तो आप एग्जामिनेशन में ना समझ पाए कि क्या पूछ रहे हैं, क्या करना है मुझे। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई इन्होंने कहा, अलग क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ए 2 whole 1/2 into 4 whole 3/6। हमने क्या किया, 2 2 जा 4 5/2 कर दिया, इंटू 6 4 जा 24 27/6 कर दिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 5 इंटू 27 लिख दिया एक बार, 2 इंटू 6, इसको हुआ क्या, 5 7 जा 35 3, 5 7 जा 35 3, 5 2 जा 10 और 1 13/12। ये किया हमने, ये क्या आया 135 से डिवाइड किया 12 को, 12 1 जा 12, 1 ये 5 आया, 12 1 जा 12, ये 3 आया, ये आया 12 होल 3/12। 3/12 हमने साल भी कर लिया, 3 1 जा 3, 3 4, 12 होल 1/4। इस तरह आपने बी एक और कर लें या आप ही को छोड़ दें सब। 14 होल, हाँ ये देखिए 14 होल 3/9 इंटू 0 इंटू 5 होल 1/5 इंटू 31 होल 1/3
3 इज इक्वल टू हम कहते हैं 0। क्यों 0 है? क्योंकि एक जगह 0 है, ये सबको 0 बना देगा। 14 होल 1/9 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू दिस वन 0, फिर 0 इंटू दिस वन 0। अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो सब 0 है। 8 लिखिए, सी आप करिए, एक्सरसाइज आप करिए। 8/3 इंटू 1, हमने क्या कहा था? 8/1 8/3 रहेगा। अब यहां से एक्सरसाइज देते हैं। 7/9 7/9 इंटू 0 इज इक्वल टू ई 14 होल 3/19 इंटू 4 इंटू 8 होल 5/6। देखिए 4 माने 4/1 समझ जाइएगा, आप कर लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू एफ 13 होल 1/7 इंटू 14 होल 3/7 इंटू 1 है तो 1 से तो नहीं करना, इसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंप्लीफाई, फिर कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2 होल, एक हम कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 2 होल 1/7 इंटू 10। ये क्या किया? 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15/7 इंटू 10/1। शुरू में लिखिए फिर मत लिखिएगा। ये हो जाएगा 150/7। अब आप इसको करिए, देखिए 150 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, 1 10, 7 1 जा 7, ये 3, ये आया आंसर 21 होल 3/7। ठीक है। आप सेकंड देखिए, आप सेकंड से आप करिए, या और कर लेते हैं एक। 8/3 इंटू 1/7 इंटू 4/5। हमें क्या कहना है? 8 इंटू 1 इंटू 4, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 1 इंटू 4, 3 इंटू 7 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 32 हो गया। कि 1 से तो कोई मतलब नहीं, 4 8 जा 32, 8 4 8 जा 32, 8 4 जा 32। ये कितना हुआ? ये देखिए 3 7 जा 21, इतने को हम ऐसे समझे 21, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आप वैसे करके देखिए, ऐसे करिए, देखिए ये हम 35 समझेंगे, इसको 3 समझेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई का 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ये भी वही आएगा, चाहे जहां से करिए आप। ये है, और इसको आप 2 से नहीं हो सकता, 2 3 से नहीं होता, 5 से भी नहीं हो सकता, छोड़ दिया हमने, यही रख दिया। इसके न्यूमरेटर कम है इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सी आप करिए, सी लिखना था हमने, जो भी है उसमें ए, इससे ए बी सी से क्या फर्क पड़ेगा? 15 होल 1/3 इंटू 1 होल 1/4 इंटू
0 इंटू 8, अभी से हम लिख देते हैं 0, क्योंकि 0 था इसमें। डी से जरूर आप करिए। 6 होल 3/5 इंटू 5/33 ई 69/115 multiplied by 25/54। ये करिए आप। जैसे इसमें 5 कट रहा है तो आप काट भी सकते हो यहीं पर। 5 5 जा 25, ये 5 से कटेगा, 5 2 5 13 जा 13, ये यहीं से भी काट सकते हो। देखो हम यहाँ आपको ऐसे चालाकी बता रहे हैं। 69/115 नहीं, अब हमने यहाँ काटा, अभी क्यों कर रहे हैं ये देखो, ये किया, ये 5 और ये हो गया 5 2 जा 10 और 155 3 जा, ये आया। अब इसको हम समझाने के लिए आपको अभी लिख रहे हैं। ये हो गया 69 इंटू 5, अब इकट्ठे लिख दिए 23/54। ये से देखिए ये कट रहा है, 3 है, 3 और 3 से ये कट रहा है, देखिए अब यहाँ इकट्ठे काट दिया। 3 से क्यों कट रहा है? 5 पर 4 9 होता तो 3 से कटेगा ये। 3 1 जा 3 और 3 8 जा। अब ये उत्तर क्या है? यहाँ 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5/18 आ गया। ये प्रॉपर है, हमें आगे कुछ नहीं करना। चलिए मैंने कर दिया। हाँ, आप ये कर दिए, इसको आप उसमें समझिए ई एफ। कौन सा किया था मैंने? 69, हाँ ये 4/33, 4/33 इंटू 66/7 इंटू 21/2। इसमें आप क्या करिएगा, इससे ये कट जाएगा। 33 2 जा 66, इसको पूरा काट के यहाँ 2 लिख देंगे। और ये 7 से ये कट जाएगा, 7 3 जा हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। नीचे तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जी 5 होल 1/3 इंटू 6 होल 1/4 इंटू 7 होल 1/2 एच 14 होल 1/2 इंटू 4 इंटू 6/58। ये आप करिए अपना। अगर हमने कहीं लिखने में गलती की हो तो आप सुधारिए मत, उसका आंसर निकालिए। इस ये अगर बुक आपके पास है तो हो सकता है आंसर ना मिले, लेकिन आप उसको करिए। सब सही है, क्वेश्चन सब सही हैं। अब एक क्वेश्चन इनका आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक। बस हम केवल बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 1/7 या ए लिखा है उन्होंने, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ये दिया है
1/7 इंटू, ये छोड़ दिया है यहाँ, ये क्वेश्चन है इनका, ये नहीं लिखा है। या हम ऐसे बना दें शायद अच्छा हम भी बना लेंगे। 1, ये क्या है, 1 है रेसिप्रोकल है, अपॉन 7/1 हो जाएगा। 7/1 को हम केवल 7 भी लिख देंगे, इसको आप चाहे 7 लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। बी 13/1, 13/1 इंटू, ये जगह छोड़ दिया, इज इक्वल टू 1, 1/13 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 7/5, ऐसे क्वेश्चन लिया, रेसिप्रोकल, ये शायद कर दिया था मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 इज, आप लिख दीजिएगा, ई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 21 इज 1/21। हम ऐसे आंसर ही बता दिए, देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, इसको जरूर बताइएगा क्या है, कुछ हिंट दे देते हैं। इज नॉट मेजरेबल, आंसर इसका है नॉट मेजरेबल, आंसर आप जानो कैसे है। रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ, नंबर जोड़ दिया है, इज इक्वल टू इटसेल्फ, इक्वल टू इटसेल्फ, क्या हो सकता है, एक, एक ही होगा, रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर एक्सेप्ट 0, हाँ, एक्सेप्ट 0, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख दिए, विल ऑलवेज बी, हमने आपको बताया था, विल ऑलवेज बी, ए जगह हमने छोड़ दिया, फ्रैक्शन भी लिख दिया, जैसा इन्होंने लिखता वो मुझे लिखना तो मैं फ्रैक्शन में नहीं लिखता। एच द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मिक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मिक्स नंबर, मिक्स नंबर, नंबर लिख देते हैं पूरा, विल ऑलवेज बी ए, क्या होगा,
फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि मिक्स्ड नंबर जब आप करोगे तो इम्प्रॉपर बनेगा, इम्प्रॉपर का उल्टा प्रॉपर। ये हमारे एक्सरसाइजेज कुछ हम लोग कर रहे हैं, और आप भी करिए, जोड़िए इसमें, और सब करिए, जोड़िए घटाइए। स्टेट द टावर एंड फॉल्स, ये जाने दीजिए, ये तो ऑफ कर दिया था आपने इसे। ट्रू और फॉल्स कहा इन्होंने, आप चाहे तो इसे भी लिख दीजिए, ट्रू और फॉल्स। जरा सा लिखना, एक ये भी कर देते हैं। स्टेट कहिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फॉर ईच फॉलोइंग, ए 1/5 of 30 is 6, ट्रू और फॉल्स है। कहना क्या है, 1/5 इंटू अपॉन 6 निकालो, पहले निकाल लीजिए, 1/5 इंटू 6, अरे सॉरी 30, 30 माने 30/1 होता है, ये कट गया है, 6 आया, तो ये 6 है, तो ये ट्रू है। बी से अब आप शुरू करिए। 2/3 of 15 is 10, आप लिखिए। सी 3/11 of 55 is 35. D 4/8 of 32 is 15. देखिए, ये अगर ये करेंगे, आप ये करिए, 3/11 ऑफ की जगह इंटू कर दिया, 55/1 आ गया, ये एक कट गया, 5 तो इक्वल टू 15 आया, इन्होंने दिया 35, तो हम लिख देंगे फॉल्स, या लिख दिया करिए, बस ज़्यादा समय मत खर्च करिए। ई 2/16 of 8 is 1। बस आज का इतना ही। अब हम डिवीजन पर कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, और बस नमस्ते कर लेंगे इस चैप्टर को। फिर आएंगे ब्रैकेट पर, ब्रैकेट पर आना है, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रैकेट ऐसे ही है जैसे आप कर रहे थे, कोई अलग नहीं है। चलिए भाई, थैंक यू, लेकिन मुझे बताइए, करिए जो एक्सरसाइजेज हमने दिया उसको लिख के करिए, किसी से जंचवाइए, जांचिए, उसको खुद जांचिए। अगर आपके पास ये बुक है, ये बुक हमारा है सीबीएसई के 5th क्लास की, अगर आप 4th में है तो भी कर लीजिए, आप 4th में है तब तो जरूर करिए भाई, ठीक।